स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले क्या हिंदुत्व किसी सिख या मुस्लिम को पीटने का नाम है। एक और बड़ी अपडेट, कंगना रनौत के बयान के खिलाफ देश भर में बवाल, कई राज्यों में केस दर्ज। गृह राज्य मंत्री समेत बीजेपी के कई नेताओं ने भी की आलोचना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर भड़के हुए सी बोले, नफरत इतनी फैला दी गई कि हरा रंग देखकर भक्त हो जाते हैं लाल। एक और बड़ी अपडेट, आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के लगे होर्डिंग फाड़े, प्रशासन बदलवाने में जुटा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। योगी सरकार के मंत्री का बड़ा बयान, बोले सत्ता में आने के लिए किसान आंदोलन का खत्म होना जरूरी। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब सरकार का बड़ा दाव, लाल किला हिंसा में गिरफ्तार 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए देगी सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। भाजपा के विकास के दाव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले नाम और रंग बदलने वाली है ये सरकार। एक और बड़ी अपडेट, मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की सभा को लेकर बखेड़ा, पुलिस ने उखाड़ा टेंट। एक और बड़ी अपडेट, प्रदर्शनकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर पर संसद कूच का किया रिहर्सल। अचानक राकेश टिकैत के साथ आई भीड़, देख पुलिस के उड़े होश। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले क्या हिंदुत्व किसी सिख या मुस्लिम को पीटने का नाम है। दरअसल दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब से मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बता दें कि राहुल गांधी ने सवाल दागते हुए कहा है कि हिंदू धर्म हिंदुत्व में क्या फर्क है, क्या दोनों एक ही बात हो सकते हैं। अगर दोनों एक ही बात हैं तो दोनों का एक ही नाम क्यों नहीं रखते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि क्या हिंदू धर्म किसी सिख या मुस्लिम को पीटने का नाम है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज हम माने या न माने, आरएसएस और बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की प्रेमी सुनहरी राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारी पड़ गई है। हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। हमारी विचारधारा जिंदा है, जीवंत है, लेकिन उस पर भारी पड़ गया है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी विचारधारा को दबा दिया गया है क्योंकि हमने उसको अपने लोगों के बीच आक्रामकता के साथ प्रचारित नहीं किया। राहुल गांधी ये बात एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जन जागरण अभियान के दौरान कह रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की हाल ही में लॉन्च हुई अपनी किताब काफी चर्चा में है। अपनी किताब में सलमान ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस बोको हराम से की है। यही वजह है कि उनकी किताब को लेकर बीजेपी हिंदुवादी संगठनों में काफी बवाल मचा हुआ है। चलिए अगली खबर, कंगना रनौत के बयान के खिलाफ देश भर में बवाल, कई राज्यों में केस दर्ज। गृह राज्य मंत्री समेत बीजेपी के कई नेताओं ने भी की आलोचना। दरअसल दोस्तों, देश को भीख में आजादी मिलने को लेकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विवादित बयान पर देश भर में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है और कई जगहों पर उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। बता दें कि विपक्ष के साथ साथ सरकार के कई नेताओं ने भी कंगना रनौत के बयान की आलोचना की है। बता दें कि कंगना ने हाल ही में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि भारत को असल मायने में आजादी 2014 में मिली। उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के केंद्र में सरकार बनाने से था। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ 2 जगहों पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि शिकायत में दर्ज कंगना रनौत के ऊपर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। वहीं महिला कांग्रेस की ओर से राजस्थान के 4 शहरों जोधपुर, जयपुर और उदयपुर और चूरू में फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ इसी मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कंगना के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि असली आजादी 1947 में ही मिली थी और ऐसे विषय वही लोग उठाते हैं जिनको सोचने समझने की हैसियत उतनी ही है। वहीं बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि कंगना का ये बयान पूरी तरह गलत है। पाटिल ने कहा है कि स्वतंत्रता के लिए देश को संघर्ष पर कंगना रनौत का बयान पूरी तरह गलत है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश बीजेपी पर भड़के हुए सी बोले, नफरत इतनी फैला दी गई कि हरा रंग देखकर भक्त हो जाते हैं लाल। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि यूपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि इतनी नफरत फैला दी गई है कि हरा रंग देखकर ही भक्त लाल हो जाते हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए ओवैसी ने मुरादाबाद में जन समर्थन मांगते हुए कहा है कि गोरखपुर में बाबा के क्षेत्र में किसी मुसलमान ने अपने घर के अंदर हरा झंडा लगाया तो पूरे गुंडे का टोला उस घर पर पहुंच गया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। बता दें कि ओवैसी की पार्टी अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ओवैसी लगातार रैलियां करके पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए अगली खबर, योगी सरकार
सरकार के मंत्री का बड़ा बयान, बोले सत्ता में आने के लिए किसान आंदोलन का खत्म होना जरूरी। दरअसल दोस्तों यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक है, ऐसे में अभी से उठापटक शुरू होने लगी है। जहां किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं यूपी सरकार के मंत्री का कहना है कि यूपी में दोबारा सरकार बनाने के लिए किसान आंदोलन खत्म करना जरूरी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कहा है कि जिस सूझबूझ से लखीमपुर हिंसा का मामला सीएम योगी की सूझबूझ और राकेश टिकैत के सहयोग से खत्म हुआ, वैसे ही अब किसान आंदोलन को भी खत्म करना होगा और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए। मंत्री सैनी ने कहा है कि जहां केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, ठीक उसी तरह लखनऊ में सरकार बनाने का रास्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों का क्षेत्र है, वहीं अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस आंदोलन को अब समाप्त करने की जरूरत है। सरकार और केंद्र के लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ाकर इस आंदोलन को निपटाना चाहिए। बता दें कि स्वतंत्र राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र गृह मंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि 2024 में मोदी सरकार बनाने के लिए 2022 में योगी की सरकार बनाना जरूरी है। चलिए अगली खबर, पंजाब सरकार का बड़ा दाव, लाल किला हिंसा में गिरफ्तार 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए देगी सरकार। दरअसल दोस्तों पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन पर बड़ा दाव खेल दिया है। बता दें कि विधानसभा में कृषि कानून को रद्द करने के बाद सरकार ने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा में गिरफ्तार 83 किसान समर्थकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी। किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 26 जनवरी को लाल किले तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रैक्टर मार्च का मार्ग निर्धारित करने के बाद भी हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर लाल किले तक पहुंच गए थे। बता दें कि पंजाब सरकार ने इस साल जनवरी में किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न कारणों से जान गंवाने वाले आंदोलनकारी किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। इस ऐलान के तहत उक्त पीड़ित परिवारों को मदद भी दी जा चुकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने किसान आंदोलन को अपनी सरकार का समर्थन जारी रखते हुए मारे गए किसानों के अलावा लाल किला हिंसा मामले में प्रभावित किसानों को भी मदद देने का फैसला लिया है। चलिए अगली खबर, भाजपा के विकास के दाव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले नाम और रंग बदलने वाली है ये सरकार। दरअसल दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अब कुछ ही महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के दावे की घोषणा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विकास के दावों पर सवाल करते हुए तीखा तंज कसा है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार नाम और रंग बदलने वाली है, आज तक प्रदेश की जनता को अपना कोई काम नहीं बता पाई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव में अपनी हार को सामने देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है।